पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सोच से भी ऊपर है कि इस देश की उच्चतम न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ जज हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सिरफिरा वकील आएगा, नारा लगाएगा और जूता फेंकने की कोशिश करेगा। ये बहुत दिक्कत तलब बात है। ये शायद उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कार्रवाई चलती रहे, लेकिन ये हम सबके लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। देश की सबसे बड़ी न्याय की अदालत, जहां पर जब आदमी हर जगह से परेशान हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, वहां पर चीफ जस्टिस के ऊपर एक आदमी जूता चलाने की हिमाकत कर रहा है। और असलियत यह है कि ये इसका होना शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। रायबरेली में एक दलित को पीट पीट के मार दिया जाता है, अराजकता अपने आप को बाबा का आदमी बताते हैं, यहां पर एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है। और आप जो इकोसिस्टम है बीजेपी का, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, देखिए किस तरह से वो हिंसा और भड़काने की बात कर रहे हैं। इसको चटकारे लेकर बताया जा रहा है, उस आदमी को हीरो बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत दिक्कत तलब है। इसकी जितनी बुराई, जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि न्यायाधीश पर जूता चलाना, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, यह एक बहुत बहुत संगीन मामला है। इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी, उसके समर्थक, उसका इकोसिस्टम है, उसकी मानसिकता दिखाता है दलितों के प्रति, चाहे वो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हो या वो सड़क पर चलने वाले हरिओम जी हो। इस देश को इस कगार पे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पागलपन है, ये ज़ॉम्बीज बनाने का काम इस देश को किया गया है।